फुटबॉल को देखना कभी, जहां जाती है वहां लात खाती है। इधर एक फुटबॉल आ जाए तो कोई प्यार से थोड़ी उठ एक देगा किक उसको, समझ में आ? फुटबॉल जहां जाएगी, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो या ना हो, यदि फुटबॉल रखी है एक लात मारने का मन तो कर ही जाता। जहां जाओ वहां फुटबॉल को लात मारते हैं, जहां ले जाओ वहां पीटी जाती है। फुटबॉल बड़ी दुखी हो गई। हमारा बिहार हो रहा था, फुटबॉल उछल के मेरे पास आई, बोले महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जहां जाओ वहां लात पड़ती है। इस पार्टी में जाओ, इस टीम में जाओ तो यहां से लात, उस टीम में जाओ तो वहां से लात, जो देखो वो लात मारता है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची इस दुनिया में। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले कुछ उपाय बताओ, इतनी लातें खा खा के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, फटी जा रही हूं मैं तो लात खा खा करके। जो देखो वो लात, जो देखो वो लात। बच्चों के पास जाऊं तो वो एक लात मारता है, बूढ़ों के पास जाऊं तो एक लात मारता है। करूं क्या मैं? जहां जाऊं वहां लात पड़ रही है मुझे। मैंने कहा एक काम कर, तुझे लात नहीं खाना? बोले नहीं। मैंने कहा पक्का बोल? बोले नहीं। तू पैरों में रहती है? बोले हाँ। मैंने कहा तुझे हाथों पे उठा लूं? बोले उठवा दो महाराज, बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा एक काम कर फुटबॉल बहन, जो तेरे अंदर हवा भरी है ना? बोले हाँ। मैंने कहा वो निकाल दे। बोले क्या मतलब? मैंने कहा तेरी हवा निकली और लात मारना बंद हो जाएगा, और जो लात पे पैरों के तले है ना, जब हवा निकल जाए तो लोग उस फुटबॉल को हाथों पर उठा लिया करते हैं। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि फुटबॉल तो एक बहाना है, मुझे तो तुमको समझाना है। ध्यान रखिए, तुम्हारे अंदर भी अहंकार की हवा भरी हुई है, और जब तक अहंकार की हवा निकालोगे नहीं, हर जगह लात खाओगे। ध्यान रखना। पूरा पैसा भी देता है आदमी, वक्त भी देता है, समय भी देता है, अपमानित भी होता है। किसकी वजह से? अपने दुर्व्यवहार की वजह से, अपने दुर्वचन की वजह से। ज्यादा अकड़ के मत जियो, झुककर जियो। झुककर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। झुकता कौन है? झुकेगा कौन? झुकेगा वो जिसमें जान है। झुकता वो है जिसमें जान है, और अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। ध्यान रखना, जो मुर्दा होता है ना वो अकड़ के जीता है, जो जिंदा होता है ना वो झुक करके जिया करता है। झुक करके जियो। कभी एक दिन देखो तो अपने जीवन में प्रयास तो करो, प्रैक्टिस तो करो कि आज का दिन आप अहंकार को छोड़ दीजिए। जो भी है राजी हैं हम, भगवान के सम्मान मिले अपमान मिले हम उसमें राजी हैं। हम अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। शांति सुकून किस में मिलेगा? अकड़ में, ईगो में मिलता है। किस में मिलता है सुख? झुकने में। थोड़ा सा झुक जाओ। डालियां वही झुकती हैं जिसमें फल होते हैं, जिसमें फल नहीं होते वो डालियां झुकती नहीं। इसलिए क्या कहा? सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। हे जिनेंद्र, मोक्ष में जाने के लिए पहले मुझे झुकना पड़ेगा आपके चरणों। अहंकार को झुका दो। नहीं झुकते लोग, मर जाते हैं, प्राण दे दे, अहंकार में नहीं झुकते। मालूम है? सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने अहंकार में, पानी सा पैसा बहा देते हैं अपने अहंकार में। एक बार दो देवरानी जिठानी में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा कि बाल पकड़ के एक दूसरे को मारने लगी। लड़ते लड़ते घर से निकल के बाहर आ गई। झगड़ा शांति नहीं हो रहा, तो ऐसा कहा कि बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले झगड़े का कोई अंत नहीं है। वो झगड़ा किस पे था? मालपुए बने थे घर में। क्या बने थे सुरेश जी? मालपुए बने घर में। अब क्या हुआ? धोखे से 5 मालपुए बड़े बन गए, 2-3 छोटे बन गए। झगड़ा इसका, देवरानी कहे मैं छोटे क्यों खाऊं, और जिठानी कहे मैं बड़ी हूं, मैं बड़े खाऊंगी। अरे झगड़ा इतना हुआ कि मालपुए तो वहीं रखे, दोनों मारपीट में शुरू हो गई। मैं नहीं खाऊंगी, मैं छोटे क्यों खाऊं? देवरानी ने कहा मैंने भी बराबर का काम किया है, मैं भी बड़े खाऊंगी, मैं छोटे
इतना झगड़ा इतना झगड़ा इतना झगड़ा। दोनों ने कहा यार इसका कोई एंड होने वाला नहीं, एक काम करो। बोले क्या है? बोले दोनों लेट जाओ चुपचाप, मौन लेके, झगड़ा तो मिटाना है। बोले मौन लेके लेट जाओ, जो पहले बोलेगा वो बड़े खाएगा, नहीं जो बाद में बोलेगा वो बड़े खाएगा, जो पहले बोलेगा वो छोटे खाएगा। दोनों अपने अहंकार में सो गई आराम से, लेटी। अब बोले कौन? पति आए, दरवाजा खटखटाया, खोले कौन? हूँ हाँ भी किया तो छोटे खाना पड़ेंगे, ध्यान रखना। बोले मैं छोटे काहे को खाऊं? पति ने देखा यार आज दोनों नहीं बोल रही है, दोनों भाई बाहर खड़े। अरे खोलो भाई, क्या कर रही हो? अब हाँ भी नहीं बोल सकती, छोटे खाना पड़ेंगे, ध्यान रखना। क्या करें, बहुत परेशान हो गई। पतियों ने पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी भी बोले कि हाँ यार 5-6 घंटे से कोई आवाज तो आ ही नहीं रही है। तो बोली मामला क्या है? ऐसा तो नहीं कि दुष्टों ने फांसी आंसी लगा ली हो अंदर? तो बोली क्या किया जाए? बोली खोलो भाई कैसे भी। अब दे दरवाजा पीट रहे, साकल पीट रहे, अरे खोलो खोलो खोलो। दोनों सांस रोके पड़ी हैं कि नहीं छोटे मैं नहीं खाऊंगी। अब क्या हुआ? जैसे तैसे, कौन बोला हे भगवान? अब जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा, प्राण जाए पर दोनों आराम से पट्टियां लेटी है ना, उठने को तैयार नहीं। आ गए मोहल्ले के लोग, पतियों ने देखा, अरे दुर्मतियों क्या हो गया तुमको? बोले क्यों? हिलाया डुलाया बोलने को। पतियों ने सोचा, भाई से कहा यार लगता है निपट गई। मोहल्ले को बुलाया, रोना धोना शुरू, चुपचाप सुन रही, बोलना नहीं। बड़े कौन खाएगा, छोटे कौन खाएगा? बोले ही नहीं। तू किसको देख रहा झांक के? न तो रख दे उधर, साइड हो जा, देख तेरे यहां भी यही मचा है। अब बोलने को तैयार नहीं। पतियों ने कहा ये गई, बोले चलो बांस आंस मंगाओ। कल्ला पंडित जी पहुंच गए होंगे सलाह देने कि अब निपट गई तो जलाओ, जलू अलग करो इनको। अब दोनों बोलने को तैयार नहीं। दोनों को उठाया, रोना धोना शुरू, अर्थी पे लिटा दिया। देवरानी कह रही मर जाऊं जल जाऊं लेकिन बोलूंगी, खाऊंगी तो मैं बड़े वाले। जेठानी कह रही तू मर, मैं तो खाऊंगी बड़े, छोटे वाले मैं खाने वाली। दोनों को रस्सी से बांधा जा रहा है, सांस रोके हैं, बोलने का नहीं। पूरा मोहल्ला रो रहा है, सब रो रहा है, बच्चे रो रहे। बांध बूंद के अर्थी पे रखा, शमशान की यात्रा चली। क्या हुआ? जैसे ही आधे पहुंचे चिता पे, अब तैयारी पूरी है, अभी भी अटकी है कि बड़े कौन खाएंगे। ध्यान, बोलने को तैयार नहीं। चिता पे लिटाया, लकड़ी रख दी, अभी भी बड़े कौन खाएगा। ऐसे मालपुए बने, ध्यान रखना। अब उनने देखा कि उनके लड़के आगे लेके, अरे उनने कहा अब तो मरेंगे। बोले अब मरेंगे, अब तो आग ही आ गई, कितना बर्दाश्त करें। दोनों ने कहा जिज्जी। बोले क्या? बोले एक काम करो, अब मरने से जलने से अच्छा है। बोले क्या? तू 5 बड़े खा ले, मैं छोटे खा लेती हूं। पब्लिक ने देखा भूत। अब चिता पे लेटी है और कह रही तू बड़े वाले खा ले और मैं मालपुए। तो बोली नहीं नहीं, अरे भागे मरघट से लोग, भूतनी भूतनी भूतनी। ये कह रही बड़े वाले मैं खाऊंगी, छोटे वाले। अब पब्लिक वो क्या जाने क्या खाने की बात चल रही है। उनने कहा बड़े बड़े को तो मैं खा लूंगी, छोटे छोटे को। सारे लोग मरघट से भागे, दोनों पीछे पीछे, बाल फैले हुए। जैसे ही पहुंची गांव में, लोगों ने कहा डायन आई है, चुड़ैलन। बोले राक्षसनी आ गई, प्रवेश मत करने दो। पत्थर मार रहे लोग। आवाज क्या? बड़े मैं खाऊं, छोटे। तो इतने पत्थर मारे लोगों ने, लहू लो। अब वो कह रही हम मरे नहीं है, मरे नहीं। अब भैया तुमको हिलाया डुलाया, सब देख लिया, जब तुम बोली नहीं तो हम तो मरे ही समझेंगे। और मुर्दा यदि बोल देना हम नहीं मरे
तो सगा बाप भी विश्वास नहीं करेगा, नहीं वो तो कहेगा ये तो मर गया, ये तो भूत पैदा हो गया, ये तो व्यंतर आ गया। पीछे पीछे लोग पत्थर मार रहे, मत घुसने दो डायनों को, मत घुसने दो चुड़ैल को, ये भूतनी बन गई है, इन्हें अंदर मत आने दो। ये अंदर जा रहे हैं, लोग लठ मार रहे, चलो बाहर, गांव से बाहर, ये तो खा जाएंगी सबको। अरे उनने कहा बाबा हे भगवान हमें बचाओ बचाओ। इतने में हम वहां से निकले, हमने कहा हे भूतनियों ये क्या चल रहा है? अरे बोले महाराज बचाओ, हम मरे नहीं हैं। तुमने कहा फिर ये मार क्यों रहे हैं तुमको? अरे बोले वो मालपुए का लफड़ा था, ये गाँव वाले समझ नहीं रहे, डंडे मार रहे हैं हमको। हमने कहा एक काम करो, वो मालपुआ लेके आओ। पता चला मालपुआ कुत्ता खा गया। ना इनको मिले ना, दोनों तरफ से गए पाड़े, हलवा मिले ना, ये भी गया। और अहंकार मान महाविश्वरूप, करहि नीच गति जगत में। अहंकार से बचो। आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है अपने अहंकार में, पैसा बहा देता है पानी सा अपने अहंकार में, रिश्ते खराब होते हैं अपने अहंकार में, व्यवहार बिगड़ता है अपने अहंकार में। ऐसे अहंकार से बचने का प्रयास करिए। और आज सभी साधक साधिकाएं अहंकार से बचो। ऐसा नहीं किसी का धक्का लग गया तो तुमने धक्का वहां से मुक्की शुरू हो गई, है ना? ये नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, सब चलता है, बोल दिया कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? किसी ने दो बात कह दी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, कुछ भी तुम्हारा खोने वाला नहीं है। और एक बात और याद रखो, 10 दिन तक भूख प्यास सहन कर रहे हो, उपवास कर रहे हैं कई लोग, एकासन कर रहे हैं, 10 दिन तक भूख प्यास सहन कर रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूँ कि भूख प्यास सहन करना भी एक उपवास है, लेकिन किसी की 2 बात सहन करना ये भी किसी तपस्या से कम नहीं हुआ करता है।